हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर मर्चेंट नेवी रिकॉर्डेड यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ है सिद्धार्थ हीरे, जिनका ऑलरेडी इंटरव्यूज आपने यूट्यूब में देखा होगा। इनका सिलेक्शन हुआ था सेवन आइलैंड में जनवरी बैच 2025 के लिए। बट इनके फादर फार्मर है और जिसकी वजह से लैंड भी उतनी ज्यादा नहीं है, तो उसकी वजह से उनको फिनेंशियली कंडीशन थोड़ा ठीक नहीं थी, तो फीस पे करने में कॉलेज की, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो कॉलेज की फीस है वो 4,87,000 है। तो उसकी फीस पे करने में सिद्धार्थ हीरे को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस हो रही थी। देन उसके बाद सिद्धार्थ टेंशन में आ गए कि कैसे आगे मुझे फीस पे करनी होगी। कॉलेज में एडमिशन तो ले चुके थे, लेकिन आगे कैसे करना है वो समझ नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद सिद्धार्थ ने टीम मर्चेंट नेवी रिकॉर्डेड के साथ में कांटेक्ट किया और अपनी पूरी कंडीशंस बताई। उसके टाइम फिर प्रणीत मेहता सर ने, जो कि ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब में जा चुकी है, और आई थिंक कि आप आधे से ज्यादा लोग आप इस वीडियो को देख भी चुके होंगे। सर ने इनको गाइड किया और बताया कि कैसे आप एजुकेशन लोन ले सकते हो, जिसमें इनके साथ में प्रज्वल तुंडे एक और स्टूडेंट थे जिनको ऑलरेडी लोन मिला था। तो वो उस स्टूडेंट्स के थ्रू इनको गाइड किया गया। तो सिद्धार्थ हीरे उस टाइम ट्रेन में थे, और जिसकी फिनेंशियली कंडीशन की वजह से वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करे क्या ना करे। तो उस टाइम वो अपने फैमिली के पास में जा रहे थे, और उन्हें अभी अभी तक वो कंफ्यूज थे कि इतनी सारी पेमेंट को वो कैसे पे करेंगे, क्योंकि 4,87,000 एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए पे करना आसान नहीं है। बट टीम मर्चेंट नेवी रिकॉर्डेड ने इनको प्रॉपर तरीके से गाइड किया, और आज सिद्धार्थ हीरे को लोन मिल चुका है एसबीआई बैंक से। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सिद्धार्थ। थैंक यू मैम। तो सिद्धार्थ, मुझे ये बताओ आपकी आपने कैसे अप्लाई किया लोन के लिए। मैम मैंने तो पहले ब्रांच से कांटेक्ट किया था। सो ब्रांच में जब मैं मैनेजर के पास मैं गया और वहां से उनको मैंने सारा एजुकेशन मुझे लोन चाहिए वो सारा प्रोसेस उनको बताया कि मेरा सेवन आइलैंड टाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करके वहाँ मेरा एडमिशन हुआ है। मुझे एजुकेशन लोन चाहिए वो कोर्स कंप्लीट करने के लिए। सो शायद बैंक वालों को वो कुछ बातें पता नहीं थी। मतलब हमारे यहाँ पे ज्यादातर मर्चेंट नेवी की ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है या फिर ऐसा कोई कोर्स होता है ये मालूम नहीं था। सो मैंने मर्चेंट नेवी डिकोडेड चैनल का उनको रेफरेंस दिया। उनको कुछ फोटोज वगैरह हमारे करते हैं जो। आप? क्या मैम? कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं मालेगांव मालेगांव करके एक तालुका है नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, वहां से बिलोंग करता हूँ मैं। ओके, तो महाराष्ट्र से इजिली लोन मिल रहा है, राइट? या इजीली नहीं बोल सकते मैम, बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बट ओके। फाइनली अगर आप सही स्टेप फॉलो करें, स्टेप टू स्टेप जाओगे तो आपको जरूर लोन मिलेगा मैम। अच्छा, फिर आगे क्या किया आपने? आप बैंक चले गए देन? सो देन मैंने उनको सारा प्रोसेस समझाया। उनको कुछ वीडियोस के रेफरेंस भी दिए। कुछ हमारे जो पोस्ट थे इंस्टाग्राम पे उसके भी कुछ रेफरेंस दिए उन लोगों को। सो दी है आपने? कौन से मतलब वीडियोस की रेफरेंस दी है आपने उनको लोन के लिए? जो कि हाँ एग्जैक्टली जो कि प्रणीत सर का एक वीडियो है कि मर्चेंट नेवी में जीपी रेटिंग कोर्स क्या होता है, और उस कोर्स करने के लिए आपको बेहतरीन कॉलेज आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है, और वहां से लोन मिलता है या नहीं मिलता, किस कॉलेज से आप लोन कर सकते हो और किस कॉलेज से लोन नहीं मिलता। सो ये भी उनको बताया। सो ओके। वो तो उस बात से वो राजी हो गए। फिर मुझे वो बोले कि आप ये फॉर्म है इस पे आप अप्लाई हम्म। कीजिए। बट और हम्म। एक विद्या लक्ष्मी पोर्टल भी है, वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो ओके। हाँ, सो मैंने विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे अप्लाई करना सही समझा। और उसका भी एक वीडियो है ऑलरेडी मर्चेंट नेवी डिकोडेड के चैनल पे कि वो फॉर्म कैसे फिल करना पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। सो मैंने हम्म। सारी प्रोसेस फॉलो की, मेरे मोबाइल पे ही मैंने फिल किया था। और सारा अप्लाई करने के बाद। ओके सिद्धार्थ, आपको बीच में टोकना चाहूंगी। जैसे मतलब आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं, तो बैंक भी आपको पहले विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे भेजता है, देन उसके बाद में आगे का एग्जैक्टली प्रोसेस मैम। करता है वो। ओके। यस मैम। देन उसके बाद क्या हुआ? आपने विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे गए? विद्यालक्ष्मी पोर्टल पे गया मैंने, मेरे सारे एजुकेशन डिटेल्स वगैरह वहाँ पे फिल किए। और कौन से कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ है और किस कोर्स के लिए हुआ है वो सारे हमको एडमिशन डिटेल्स भी वहाँ पे फिल करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद आपको आप जिस ब्रांच में आप अप्लाई करना चाहते हो, आपका वहाँ हम्म। पे अकाउंट हो या ना हो तो भी चलेगा।
पर आपका एसबीआई बैंक में अकाउंट होना चाहिए, ब्रांच अलग हुई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो मैंने मतलब जिस बैंक के लोन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए, चाहे ब्रांच कोई सी भी हो। यस मैम, एग्जैक्टली और मुझे तो अगर यही समझाया गया था। अकाउंट नहीं है तो फिर अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। यस मैम, मेरा एसबीआई में ओके नहीं ओके। था अकाउंट, तो मैंने ओपन किया था मेरे और मेरे पापा का, दोनों का। ओके, नॉमिनी आपके फादर बने हैं। हाँ एग्जैक्टली। सो ओके को बोरोवर करके को एप्लीकेंट एक होता है, एक जो एप्लीकेंट जो मैं हूँ और को एप्लीकेंट जो मेरे पापा है। सो हम ओके ओके। दोनों के डिटेल्स वगैरह वहाँ पे फिल करने पड़ते हैं। फिर फिर क्या हुआ आगे? अ, फिर हमें कॉलेज से जो भी हमारा स्पॉन्सरशिप लेटर है, एडमिशन लेटर है, वो सारी हम्म। चीजें मंगाकर, फीस ब्राउचर हो गया, वो सब चीजें हमें कॉलेज ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका था। सो स्टेप बाय स्टेप जो भी बैंक वाले हमसे जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगते गए बीच बीच में, जो भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स मुझे उनको कमी लग रही थी उस वजह से, सो वो मैं उनको प्रोवाइड करते गया। जैसे कि हो गया एडमिशन लेटर, फीस ब्राउचर, उसके बाद बात प्रोस्पेक्टस कॉलेज का। सुनिए मेरा, सॉरी आपको बीच में फिर से टोक रही हूँ। तो ठीक है, बोला से वो वेरीफाई हो रहे थे, जैसे आपका स्पॉन्सरशिप था, आपके फीस बेसिस थे, तो जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको लोन के लिए चाहिए थे, तो क्या कॉलेज आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहा था? यस मैम, बहुत इजीली प्रोवाइड कर रहे थे, और कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे डॉक्यूमेंट्स मतलब कॉलेज से मांगने के लिए। जब जब मुझे जरूरत पड़ी तो कॉलेज ने मुझे वो सब प्रोवाइड किया था मैम। ओके, देन फिर क्या हुआ? फिर मैंने अप्लाई किया, और जब मैं लोन के लिए जा रहा था एक ब्रांच से, मेरा तो फाइनल जो हमारा इनिशियल वेरिफिकेशन जो ब्रांच करती है वो मेरा कंप्लीट हो गया था। और ओके। उसके बाद एक आरएसीसी करके एक ऑफिस होता है जो कि फाइनल अप्रूवल देता है लोन सैंक्शन के लिए। सो हम्म। मेरा जब लोन सैंक्शन जाने के लिए हुआ तो मेरा लास्ट मोमेंट पे रिजेक्ट हो गया था लोन, ओके। क्योंकि एग्जैक्टली ये बहुत बड़ा ट्विस्ट आया मेरे लोन प्रोसेस में, कि जब लास्ट मेरा फाइनल जब मुझे लोन सैंक्शन लेटर मिलने वाला था तो हाँ मेरा हाँ। लोन रिजेक्ट हो गया। और वो इस वजह से हुआ कि मैं रहता था नासिक डिस्ट्रिक्ट में, सिटी में, नासिक सिटी में, ठीक और है। मेरे डॉक्यूमेंट्स पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेरा सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे मेरा गांव का एड्रेस था जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट में मालेगांव करके बिलोंग करता है। ओके, इसका मतलब कि अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम्स है तो रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, आपको डिटेल्स देनी होगी। यस एग्जैक्टली। तो सो जब ये रिजेक्ट बोल होगा के तब उन्होंने, मिला? हाँ उन्होंने मेरा लोन रिजेक्ट कर दिया मैम लास्ट मोमेंट पे। ओके ओके। मुझे 6 दिसंबर को पता चला था कि मेरा लोन रिजेक्ट हो गया है। पर बैंक के जो मैनेजर थे वो, आई थिंक ही इज अ गुड पर्सन, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। और उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपका यहाँ से लोन अगर रिजेक्ट भी हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एक काम कीजिए हाँ। कि आप अपने गांव की ब्रांच में जाइए और वहां से लोन के लिए फिर से अप्लाई कीजिए। ओके, तो एक बार रिजेक्ट होने के बाद में आपने फिर दोबारा से अप्लाई किया? दोबारा से अप्लाई किया, और मैंने दूसरी बार वहां से अप्लाई किया जहां पे मेरा सारे एड्रेस मेरे गांव के ही थे, और गांव के पास जो ब्रांच थी हमारे गांव में, उसी हम्म। एसबीआई ब्रांच से मैंने मेरा मतलब प्रोसेस किया था दोबारा लोन का। सेम बैंक से अपने दूसरी ब्रांच में अप्लाई किया लोन के लिए? ओके, फिर दोबारा आगे अप्लाई क्या किया हुआ? मैं आगे। मेरा मतलब मेरा लोन सिर्फ इसी वजह से रिजेक्ट हुआ था कि मेरा एड्रेस गांव का था। बाकी मेरे मेरे जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सब सही हो चुके थे। सिर्फ ओके। सर्विस एरिया, हाँ सर्विस एरिया में ना होने की वजह से मेरा गांव बैंक है, उन्होंने मेरा रिजेक्ट किया था। पर मैं जब गांव में गया और जो मैंने गांव की ब्रांच से मैंने जब अप्लाई किया लोन के लिए, तो मेरी फाइल ऑलरेडी रेडी थी, सिर्फ उनको इनिशियल वेरिफिकेशन करके मुझे लोन सैंक्शन लेटर देना मतलब देने वाले थे, ऐसा सब सिंपल प्रोसेस था। ओके तो सब प्रोसेस में मुझे 10 दिन लगे ज्यादा से ज्यादा, और 10 दिन के बाद मुझे सैंक्शन लेटर मिल गया। ओके। अच्छा, दोबारा से फिर आप पूरा प्रोसेस करने में 10 दिन लग गए, फिर आपको सेंसर लेटर?
हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि मेरी फाइल ऑलरेडी रेडी थी, मेरे पास सभी डॉक्यूमेंट्स थे जो उनको चाहिए थे। तो मुझे हम्म। दोबारा से उन्होंने मुझसे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे नहीं, सिर्फ उन्होंने सिर्फ स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। और 10 दिन के बाद मुझे, मतलब मुझे कल ही मिला है सैंक्शन लेटर मैम। अच्छा, लो बहुत अच्छा है कि आपको मिल गया है। आपसे कि जैसे आपने लोन के लिए अप्लाई किया बैंक में, तो वहां पर सुनी राय कि आपको बोला गया है कि आपको अपनी लैंड डॉक्यूमेंट या अपना गोल्ड आपको गिरवी रखना है। नहीं, ऐसा कुछ वहां पे बताया नहीं गया मुझे कि आपका लैंड वगैरह गिरवी रख सकते हो। सिर्फ आपको उनको एक आइडिया देना पड़ता है कि आपके पास इतना इतना लैंड है, और कुछ आपके पास अगर गोल्ड है तो वो एज अ फॉर्मेलिटी के लिए वो लोग वहां पे एक फॉर्म होता है उनका, वहां पे हमें सिर्फ फिलअप करना होता है कि हमारे पास इतना गोल्ड है और कितना लैंड है। वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए वो लोग लेते हैं, बाकी कुछ नहीं है मैम। अच्छा, बाकी गिरवी वगैरह कुछ नहीं रखना होता। नहीं मैम, यस मैम। तो सिद्धार्थ, लोन लेने में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं, बट एट द एंड आपको लोन मिल ही गया है। अच्छा, उन्होंने जिससे आपकी जो स्पॉन्सरशिप लेटर है उससे बेस किया है आपको लोन, या फिर जो अपनी वीडियोस वगैरह दिखाई थी उनको देखने के बाद में आपका जो लोन है वो क्लियर किया है? एक्चुअली मैं जब मैंने फर्स्ट प्रोसेस चालू किया था, जो मेरे जो नासिक डिस्ट्रिक्ट वाली ब्रांच थी, वहां पे लोगों को ज्यादातर मालूम नहीं था कि ऐसे भी कोर्स होते हैं। मतलब हमारे साइड में एरिया में कुछ लोगों, मतलब मालूम नहीं है लोगों को। सो रेफरेंस के लिए मुझे वीडियोस वगैरह दिखाने पड़े उन लोगों को, और उन लोगों ने वहां पे यकीन किया उस वीडियोस पे, और फिर उसी प्रोसेस पे मेरी लोन की जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ पाई मैम। बोला कि जो जो डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांग रहे थे, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई हुए, देन उसके बाद में आपको लोन मिल गया है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एक्चुअल में लोन के लिए लगे थे, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उन्होंने आपसे मांगे थे? हमारा जो इनकम सर्टिफिकेट होता है वो लोग वो मांगते हैं। उसके बाद सभी कॉलेज के डिटेल्स, यानी फीस ब्राउचर हो गया, प्रोस्पेक्टस हो गया, हम्म। एडमिशन लेटर हो गया। और ज्यादातर आपका, मेरे जो आपके एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट एंड आईटीआई का मार्कशीट सर्टिफिकेट, बस बाकी कुछ नहीं मैम। जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है वो मांगे ये मतलब बेसिक ही डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं, ज्यादा कुछ नहीं मांगा थे। ये। यस मैम। तो टीम मर्चेंट नेवी रिकॉर्डेड की साइड से लोन के लिए कितनी हेल्प मिली है, लोन लेने के लिए मतलब कितनी हेल्प मिली है आपको? एक्चुअली जो प्रणीत मेहता सर ने बताया था, मतलब उनके कुछ वीडियोस है ऑलरेडी मर्चेंट नेवी डिकोडेड के चैनल पे, कि वहां पे उन्होंने हम्म। बताया है कि इसी कॉलेज से, मतलब जैसे कि ग्रेट ईस्टर्न हो गया, टीएस रेमान हो गया, इन कॉलेज से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और बहुत से लड़कों को लोन मिला भी है। जैसे कि प्रज्वल करके एक जो लड़का था, जो मेरा और हाँ उनका हाँ, एक जूम वीडियो कॉल हुआ था। तो लाइव सेशन कराया था उनके, आपके साथ में। यस एग्जैक्टली, एग्जैक्टली मैम। सो वहां से भी मुझे बहुत सी हेल्प मिली, और मुझे वो रेफरेंस भी मैंने दिया था बैंक को कि ये लड़का सेम है, जो कि महाराष्ट्र से ही बिलोंग करता है, और उसका मेरे ही जो जिस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ है वो ऑलरेडी वहां पे सीख रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं वो, और सेम कोर्स कर हम्म। रहे हैं, तो उनको एडमिशन मिला है वहां पे और लोन भी सैंक्शन हुआ है उनका। सो वो भी ओके। मुझे एक रेफरेंस अच्छा मिल पाया। और उनको मैंने वीडियो भी दिखाया था कि सर ऐसी ऐसी बात है, ये आप देख लीजिए, कि मेरा और उनका कोलैबोरेशन हुआ था प्रणीत मेहता सर के साथ, और सेम एक हम्म। लड़के को लोन मिला है और मुझे हम्म। नहीं मिला। सो उसी वो भी उनको दिखाया था, और वो भी बहुत, उससे भी बहुत हेल्प हुई मैम मुझे लोन लेने के लिए। क्योंकि अगर रेफरेंस अगर आपके पास होता है, और एक अच्छे हम्म। इंस्टीट्यूट का, या एक अच्छा सा रेफरेंस आपके पास होता है, सो डेफिनेटली बैंक वाले ज्यादा दिक्कत नहीं देते मैम। ओके, देखो सिद्धार्थ, यही रीजन है कि टीम मर्चेंट नेवी डिकॉर्डिंग ना बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि सही कॉलेज से जाओ, सही जगह से करो, क्योंकि सही कॉलेज से सही जगह से करोगे ना, बैंक भी जैसे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहा है, तो उन्होंने भी उस चीजों को इन्वेस्टिगेट किया होगा। देन उसके बाद में उनको पता लगा होगा कि बच्चों को जॉब मिल जाती है, तब लोन अप्रूवल हुआ होगा। तो हमारी वैसे टीम मर्चेंट नेवी डिकॉर्डेड की पूरी कोशिश रहती है, और पुनीत मेहता सर की स्पेशली बहुत ज्यादा कोशिश रहती है कि अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो वो हमारे यहाँ से प्रिपेयर करके, या हम लोग उसको गाइड करते प्रिपेयर करके उसका सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन होने के बाद भी, या फिर कॉलेज में अगर वो चला गया है, वहां पर भी उसको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, शिप में उसको कोई बच्चा कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करें।
नहीं है कि आपकी जो हमारी जर्नी है वो सिर्फ कॉलेज में एडमिशन लेने तक है, या फिर आपका सिलेक्शन हो गया उसके बाद हमारी जर्नी आपके साथ में खत्म हो जाती है। नहीं, टीम वर्क से भी डिकॉर्डिक की पूरी कोशिश रहती है कि हर बच्चे को हम प्रॉपर तरीके से गाइड करें एंड उसको सही जगह पे सही कॉलेज के लिए प्रिपेयर करें, और जब वो चला जाए तो उसको बाद में भी हम लोग गाइड करते रहे ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो। तो मैं सभी बच्चों से बोलना चाहूंगी, जैसे आपके जैसे और भी स्टूडेंट होंगे जिनका सिलेक्शन हुआ होगा, या फिर आगे आने वाले टाइम में अगर किसी को लोन लेने में या किसी भी चीज में कॉलेज में कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो वो बच्चा टीम मार्चिंग नेवी डिकॉर्डिक से कांटेक्ट करे। हम कोशिश करेंगे कि अपनी आपके जो डाउट है, आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व कर पाए। तो जैसे सिद्धार्थ ने अपनी होप नहीं छोड़ी है, उन्होंने कोशिश की एक बार रिजेक्ट होने के बाद भी, तो मैं सभी स्टूडेंट से यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, आप हिम्मत ना छोड़े, अपना वे चेंज करें, लेकिन अपना गोल चेंज नहीं करना है आपने। आप मेहनत से लगे रहिए। अगर कोई भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है तो टीम मार्चिंग नेवी डिकॉर्डिंग तक रीच करने में कोई भी हेजिटेट मत कीजिएगा। विद दिस, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर जर्नी सिद्धार्थ। थैंक यू वेरी मच। मैम बहुत से लड़के बीच में क्विट कर देते हैं, जो कि मेरा और जो प्रज्वल का जो वीडियो था जो कि मैंने भी देखा, और वहां पे जो मैंने कमेंट्स भी पढ़े थे कि बहुत से लड़कों को लोन नहीं मिला था। आई डोंट नो कि क्या दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ा, जो मुझे मेरे को जो उनको जो दिक्कत फेस हुई होगी वो मुझे नहीं होगी शायद। बट मैं यही बोलना चाहता हूँ कि बीच में ही क्विट ना करे स्टूडेंट्स को। मैं यही बोलना चाहूंगा कि हार मत मानिए, लगे रहिए सिर्फ। अ, अगर आप फोकस करोगे, सही सही वे से अगर जाओगे, तो 100% गारंटी है कि मैम वो काम जरूर हो जाता है। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी के साथ अगर लगे रहेंगे और अपना गोल सेट रखोगे तो जरूर हो पाएगा सिलेक्शन हर स्टूडेंट का। और कोई भी प्रॉब्लम फेस आती है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढे, ना कि उसको क्विट करे। तो विद दिस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर शेयरिंग सिद्धार्थ, वेरी मच।